हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं यहां पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, टैली प्राइम में रेफरेंस नंबर का महत्व। आखिरकार टैली प्राइम में रेफरेंस नंबर क्यों डाला जाता है? तो देखिए यहां लिखा हुआ है टैली प्राइम में रेफरेंस नंबर ऐसा एक फील्ड होता है जो आमतौर पर किसी बाउचर या ट्रांजैक्शन से संबंधित बाहरी जैसे कि इनवॉइस नंबर, चेक नंबर, ऑर्डर नंबर इत्यादि को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि इसकी जरूरत तो है, रेफरेंस नंबर की तो जरूरत है ही है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सेल्स या परचेज बाउचर में यदि आपने किसी पार्टी को इनवॉइस भेजा है तो उसका रेफरेंस नंबर में दर्ज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने कोई इनवॉइस भेजा है तो रेफरेंस नंबर उसका रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए रिसिप्ट पेमेंट बाउचर में कोई चेक नेफ्ट किया है, यानी नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो नेफ्ट ट्रांजैक्शन अगर किया है तो उसका नंबर डाल सकते हैं। जनरल बाउचर में यदि कोई खास रेफरेंस चाहिए तो यहां भी इस्तेमाल होता है। रेफरेंस नंबर क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, रेफरेंस नंबर की मदद से आप ट्रांजैक्शन को बहुत ही आसानी के साथ ट्रैक कर सकते हैं। ये रेफरेंस नंबर का फायदा होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑडिट जब होती है आपके कंपनी की तो उस समय रेफरेंस नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके लिए भी जो है रेफरेंस नंबर की जरूरत पड़ती है। फिर यहाँ क्लाइंट या कस्टमर से बातचीत करते समय इनवॉइस या पेमेंट को जल्दी से पहचानने के लिए रेफरेंस नंबर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल मैंने यहां दिया है कि मान लीजिए एक पार्टी को इनवॉइस नंबर INV/1234 भेजा है तो सेल्स बाउचर में रेफरेंस नंबर के रूप में INV/1234 डाल सकते हैं। यानी परचेज आपने किया होगा तो उसने आपको सेल का बिल दिया होगा और आपको अपने यहां परचेज बाउचर में वो एंट्री करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। टैली प्राइम में ये कहां मिलता है, इसको देखने के लिए हम टैली प्राइम को ओपन करेंगे यहां से चल के। तो ये हमने टैली प्राइम ओपन किया, ये देख सकते हैं यहां पर टैली प्राइम का एडिट लॉग हमारे पास है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये टैली प्राइम का एडिट लॉग है हमारे पास, इसी को ओपन करेंगे हम। तो यहां से पहले टाइप करता हूं दोबारा से टैली प्राइम, ये आ गया टैली प्राइम का एडिट लॉग, तो क्लिक कर दिया है। अब ये ओपन हो रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, हम टैली प्राइम का अच्छा एजुकेशनल मोड का बहुत फायदा है। कई बार आप कहते हैं डेट नहीं चेंज हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो टैली प्राइम अगर आप एजुकेशनल मोड यूज करते हो तो उसमें डेट नहीं चेंज होगी, आपको खरीदना होगा टैली प्राइम। तो यहां से एजुकेशनल मोड ऑन कर लिया है। अब अगर हम सेल्स वाउचर या परचेज में ही चले जाते हैं, सपोज कीजिए ये परचेज में गए तो यहां पर आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सेल्स वाउचर में जाते हैं, लाइक यहां पे देखिए, तो यहां पर आप आते हैं तो यहां पर जो है पार्टी अकाउंट नेम, अब देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, वाउचर नंबर तो दिख रहा है लेकिन रेफरेंस नंबर नहीं दिख रहा है। तो रेफरेंस नंबर को एक्टिवेट कैसे करें? तो देखिए यहां से आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है। क्या प्रेस करनी है? यहां से आपको प्रेस करना है अल्ट फंक्शन बटन के साथ आप क्या करिएगा ना, F12 प्रेस कीजिएगा और F12 प्रेस करने के बाद यहां से देखिए यूज वाउचर नंबर एज बिल रेफरेंस नंबर फॉर बिल एलोकेशन, तो ये ऑप्शन यस है। और नीचे आइए और यहां पे चेक कीजिए, इसमें रेफरेंस नंबर का एक ऑप्शन आता है, इसको पहले यस कर लीजिएगा और देन यहाँ पे देखिए प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट आ गया ना, तो यहां से इसको यस करिएगा और कंट्रोल करिएगा तो यहां पर आपको रेफरेंस नंबर दिखाई पड़ने लगेगा। और जो मैंने कहा INV करके था तो ये यहां पर आप डाल सकते हैं, ये INV ऐसे करिएगा, INV/001 ये कर दिया हमने, तो ये आपका रेफरेंस नंबर हो जाता है और इसी को रेफरेंस नंबर कहते हैं। आई होप कि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगेगी कि ये रेफरेंस नंबर एक्टिवेट कैसे होगा ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।